चरण कमल चिन्मकरंगाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत रास पंचाध्यायी के प्रकरण में प्रथम 29वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है। श्री भगवान ने अनुग्रह पूर्वक गोपांगनाओं को कृतकृत्य करने के लिए, परम प्रेम प्रदान करने के लिए वंशी वादन के द्वारा आवाहन किया। गोपियां पहले से ही श्री भगवान के द्वारा गृहीत चित्त थीं, इसलिए आवाहन को सुनकर के वे सारे काम छोड़ करके पहुंच गईं। हाथ के जो आवश्यक कार्य करने में लगी थीं, उनको तत्काल छोड़ दी। और इतना ही नहीं, अपने शारीरिक प्रसाधन की भी उपेक्षा कर दी। वस्त्र अलंकार आदि भी अस्त व्यस्त ढंग से येन केन प्रकारेण धारण करके चल पड़ी। और जो किसी कारणवशात घर वालों के द्वारा प्रतिबंधित होकर के रोक दी गईं, वे इस शरीर से तो नहीं जा सकी, किंतु भगवत विरह के ताप में संतप्त होकर के उन्होंने अपने अशुभ कर्मों का क्षय कर लिया और ध्यान के द्वारा भगवान का प्राकट्य होने पर उनके आलिंगन जन्य परम आह्लाद से निर्वृत्ति को प्राप्त होकर सारे पुण्य कर्मों का क्षय कर लिया। तो पुण्य पाप दोनों का क्षय हो जाने पर वे दिव्य देह से श्री भगवान को पहले ही प्राप्त हो गईं, जो चल करके पति भाई आदिकों के द्वारा रोकने पर नहीं रुकी, वे भगवान के निकट पहुंच गई। तो भगवान पहले मोहित करने वाली भाषा से उनके भीतर कितना महान प्रेम मौजूद है, श्री भगवान के प्रति पराकोटि का परम प्रेम मौजूद है। इसको हम जीवों को बताने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, संसारी जीव भी उस बात को समझें, इसके लिए भगवान मोहित करने वाली भाषा के द्वारा उनको मना कर रहे हैं कि तुम लौट जाओ। और इसके लिए भगवान दृष्ट भय और अदृष्ट भय, दृष्ट भय रात्रि का समय है, जंगल है ना,
बड़े खतरनाक पशु चारों ओर घूम रहे हैं, यह तो दृष्ट भय। अदृष्ट भय क्या है? धर्म का नाश होने से नरक जाना पड़ेगा, यह अदृष्ट भय है। तो दोनों प्रकार का भय प्रकट कर दिखाते हुए भगवान उनको लौट जाने की आज्ञा दे रहे हैं। यहाँ पर श्री भगवान का जो यह निषेध परक मूलक वक्तव्य है, जो वाचैर्विमोहयन् पेशैर्विमोहयन्, मोहित करने के लिए भगवान कह रहे हैं। वास्तव में भगवान उनको वापस नहीं कर रहे हैं। भगवान ने तो उनको अधिकारी समझ करके आवाहन किया है, किंतु उनमें कितनी बड़ी अधिकार संपत्ति प्राप्त है, इसका विश्लेषण करने के लिए उनको परिहास पूर्वक लौटने की प्रेरणा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, शास्त्र दो प्रकार का है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत रास पंचाध्यायी का प्रकरण सर्वोत्कृष्ट रूप में स्वीकृत है, किंतु कोई भी चिंतन चाहे जितना सर्वोत्कृष्ट हो, उसमें वेदार्थ की संगति चाहिए। तो वैदिक परंपरा का जो उपदेश है वह दो प्रकार, शासनात् शास्त्रम और संसनाद वा शास्त्रम। वेद भगवान का एक रूप है शासन करने वाला, यह करो यह न करो, इदम कुरु इदम मा कुरु। यह जो वैदिक उपदेश है, प्राथमिक पूर्व मीमांसा दर्शन जो है, इसी का विवेचन करता है, व्याख्यान करता है, यह करो यह न करो। और यही मनुष्य मात्र का प्राथमिक कर्तव्य है। तो श्री भगवान यहाँ पर वेद के विधि निषेध वाले भाग शासनात् शास्त्रम की दृष्टि से उनको मना कर रहे हैं, किंतु गोपियां अपनी बात जब कहेंगी तो वह उत्तर मीमांसा का विषय है, वेदांत का विषय है। संसनात् शास्त्रम, संसनात् का अर्थ है परम तत्व परमार्थ दर्शनात्। परमार्थ दर्शन जो वेदों का अंतिम महातात्पर्य है। हमारे महाराज कहा करते थे वेदों का महातात्पर्य, अवान्तर तात्पर्य और महातात्पर्य। अवान्तर तात्पर्य तो यह है कि चलो भाई विश्राम कर लिया जाए। बद्रीनारायण भगवान की यात्रा में जो जाते हैं तो एक दिन में तो पहुंच नहीं सकते, चलो पहुंच गए आ गए, चलो आराम करो विश्राम करो, लेकिन अंतिम पड़ाव नहीं है। दूसरे दिन फिर चलना है, चल करके फिर रुकना है, फिर तीसरे दिन चलना है। इसी तरह से वेदों का अंतिम महातात्पर्य परब्रह्म परमात्मा में, परमेश्वर में, जो वेदांत जिसकी व्याख्या करता है, तो वेदांत की व्याख्या ही संसनात् शास्त्रम है। किंतु उस संसन को समझने के योग्य, उस वस्तु का साक्षात्कार करने की योग्यता तब तक साधक में नहीं आएगी जब तक शासनात् शास्त्रम का पालन नहीं करेगा। इसलिए वेद का जो पूर्व भाग है उसी उपदेश को दृढ़ किया गया है। और देखिए, इसका
विश्लेषण खुलासा धर्मशास्त्रों में, महाभारत आदि महान ग्रंथों में किया गया है। वहाँ इतना तक विवेचन किया गया है, व्याख्यान किया गया है कि भाई यह चतुर्थाश्रम का अधिकारी है कि नहीं, चतुर्थाश्रम कब ग्रहण करना चाहिए। तो पहले श्री शंकरानंद जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में इसका बड़े विस्तार से उत्पादन किया। उन्होंने कहा कि स्थूणान निखनन न्याय, जैसे खूंटे को गऊ बांधने के लिए खूंटा गाड़ता है कृषक गोपाल, तो गाड़ करके ठोक करके फिर उसको टटोलता है, हिलाता है कि पूरी तरह गड़ गया कि नहीं। उसको हिलाने का तो उखाड़ना नहीं है, वह देखना चाहता है गड़ गया कि नहीं। जैसे स्थूणान निखनन न्याय, उसी तरह से अंतिम त्याग, परम त्याग, संन्यास सर्वस्व त्याग के पूर्व शास्त्र पहले उसको हिलाता है, हिला डुला के पक्का बनाता है। इसके लिए देखिए महाभारत में कई प्रसंग, उज्ज्वल प्रसंग रखे गए। एक जरत्कारु का वर्णन है, वृत्तांत है कि वे माता पिता की आज्ञा लिए बिना विरक्त हो गए, बड़ी साधना की, उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त हो गई, किंतु क्या हुआ कि उनको दिखाई पड़ा कि उनके पितर जो है उल्टा लटके हुए हैं। महाभारत में है प्रसंग। पूछा, उनको बड़ी दया है, पूछा आप लोग कौन हो, ऐसे क्यों लटके हुए हो। तो उन्होंने दुखी होकर के बताया कि लगता है तुम सज्जन पुरुष हो, हमारे कुल वंश में कोई नहीं था, एक बालक था, तो अब हमारे लिए भोजन के लिए पिंडदान करने वाला हो, तर्पण करने वाला हो, तो वह भी विरक्त होकर के निकल गया और विरक्त होकर के तपस्या में लग गया, हमारा वंश उच्छिन्न हो गया। तो उसी दुख में हम नीचे लटक करके अब तो नरकगामी होंगे, मुक्ति तो होगी नहीं, इसलिए हम यह दुख भोग रहे हैं। तुम कौन हो, तुमको इतनी दया आ रही है। तो परिचय देते देते उसने बताया कि मैं ही आपका भागा पुत्र हूं। बात यही थी। और आपको इतना दुख हो रहा, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प करता हूं कि मैं गृहस्थ बनूंगा, तो संतान उत्पन्न करूंगा। देखिए माने पुराण इतिहास में किस तरह से वेद के अर्थ का विश्लेषण किया गया है। और फिर आगे विस्तृत प्रसंग है, वह उन्होंने विवाह किया, शर्त रखी कि मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जिसका नाम जो मेरा है वही हो। बहुत लंबा इतिहास है उसका। तो उन्होंने ऐसा किया, है ना। इसी तरह से बहुत जगहों पर ऐसा है। धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब सत्पात्र संन्यास लेने लगता है तो देवता लोग विघ्न करते हैं। क्यों? देवताओं को ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे सिर पर पैर रख करके ऊपर निकल जाएगा ये, इसलिए विघ्न करते हैं कि इसका मन हट जाए। तो विघ्न कैसे करते हैं? पत्नी पुत्रों को रुलाने लगते हैं, तो सब रोने लगेंगे, आगे आगे माँ बाप रोने लगेंगे, अरे ऐसा न करो, हमका क्या, हमारा क्या होगा। इस तरह से
किसी तरह से इसके मन में संन्यास से हट जाने की प्रेरणा प्राप्त हो। बृहदारण्यक उपनिषद में तो एक प्रकरण आया है कि देवताओं को मनुष्य जो है अग्रिम आश्रम में जाए यह बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि देव योनि तो अविद्या के अंतर्गत है। इसलिए हमसे बढ़कर के कोई विद्या के द्वारा ऊपर चला जाए ये पसंद नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य देवताओं की सेवा में लगा रहता है, हवन करेगा, इससे देवताओं को खुराक मिलेगी, तृप्ति होगी, और यदि इसने संन्यास ले लिया तो हवन फवन बंद, सब हमारा खाना पीना रुक जाएगा। तो वहां दृष्टांत दिया गया है उपनिषद के मूल में कि जैसे संसार में मनुष्य की गौ अगर खो जाए तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, ढूंढो कहाँ गई, ढूंढता है चारों ओर। ऐसे ही जब कोई मनुष्य संन्यास लेने की ओर बढ़ता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना। देवानाम पशुरयम, यह तो देवताओं का पशु होता है। अज्ञानी जीव जो संसार में प्रवृत्त है ना, जो वैदिक वेद के शासन के अधीन है, ये करो ये न करो, उसको 3 ऋणों से ऋणी होकर के पैदा किया गया है। तीनों ऋणों से ऋण हुए बिना आगे जा नहीं सकता, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो इसलिए देवता लोग उसको वहीं बनाए रखते हैं, बल्कि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के खुश रहो, बोलो क्या चाहिए, ये ले लो ये ले लो, उपहार देते रहते हैं। जैसे किसी अच्छे सेवक को मासिक जो देना हो तो देना ही है, और भी दे दो उपहार, जिससे कि काम छोड़ के चला न जाए, अच्छा सेवक जो होता है। तो देवता लोग यह व्यवहार करते हैं। तो देखिए, देवताओं की ओर से विघ्न और स्वयं अपनी ओर से विघ्न। अपनी ओर से विघ्न क्या है? भागवत के 11वें स्कंद में इसका निरूपण किया गया है कि अरे अभी हमारे माता पिता इतने वृद्ध हैं, अगर हम निकल जाएंगे तो कौन इनकी सेवा करेगा, पत्नी का भी, बालक भी छोटा है, कैसे भरण पोषण कर पाएगी। इस तरह से अपने भीतर की कमी से वे बंध जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस तरह से, किंतु सद्गुरु जो होते हैं वह ऐसे ही शिष्य को, जिसके भीतर किसी प्रकार की वैरागी कमी न हो, है ना, देवताओं के प्रलोभन को जो ठुकरा चुका हो, लोकांतर की सारी प्राप्तियों से जो वैराग्यवान हो गया हो, उसी को अधिकारी पात्र समझ करके सर्व त्याग का उपदेश करते हैं। तो भगवान तो गुरुओं के भी गुरु हैं, जगत गुरु हैं। इसलिए गोपांगनाओं के भीतर जो सबसे बड़ी अधिकारिता का पात्र सर्वस्व त्याग, उसका सारे का सार यह है, कहीं भी किसी भी परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति का राग न हो, मोक्ष की भी आकांक्षा न हो, लोक परलोक और मोक्ष की भी आकांक्षा न हो। इस प्रकार का प्रेम प्राप्त हो तो वही भगवान की इस मंगलमयी लीला का अधिकारी पात्र है। तो यही बात प्रकट करने के लिए भगवान, है ना, प्राथमिक शास्त्र का हवाला दे करके दृष्ट और अदृष्ट भय दिखा करके उनको स्थूणान्य खनन न्याय से, जैसे वो हिलाता है तो उसको उखाड़ना तात्पर्य नहीं है, ऐसे ही भगवान
गोपियों को लौटाने में तात्पर्य नहीं है, किंतु ये पूरी तरह से तैयार होकर के आई हुई है कि नहीं, यह देखना चाहते हैं। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब देखे हुए हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, संसार के जीवों को समझाने के लिए, कल्याण के लिए यह प्रकट करना चाहते हैं। तो इसलिए पहले कहा कि अरे बड़ी भाग्यशाली हो गोपी हो तुम, आओ आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, बताओ हम तुम्हारा क्या प्रिय काम करें जिससे तुमको अच्छा लगे। और फिर कहते हैं कि अच्छा, रात्रि में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ब्रज में सब कुशल मंगल है कि नहीं, कोई आफत तो नहीं आ गई, कोई असुर आक्रमण कर दिया हो, आग लग गई हो। ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। क्यों? विवेकी लोग बेटाइम यात्रा नहीं करते, और उसमें तुम स्त्री जाती हो, रात्रि का समय है, तमाम तरह का भय दिखाने जा रहे हैं भगवान। यहीं तक हुआ था ना। फिर आगे कहते हैं रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं तुम लोगों को कि यह रात्रि है, और रात्रि का रूप बड़ा घोर होता है। प्रायः रात्रि में असुर लोग निश्चर रात्रिंचर रात्रौ चरतीत रात्रिंचरा, राक्षस असुर और खूंखार जंगली जीव जंतु चारों ओर निकल पड़ते हैं। दिन में तो डर के मारे बैठे रहते हैं, रात में निकल आते हैं, घोर सत्व निषेविता। इसलिए देखो, प्रतियात ब्रजम ने, लौट जाओ ब्रज को, ने स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। हे सुंदरी गोपियों, संबोधन है। स्त्रियों को यहाँ बहुत देर तक स्थिर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रात्रि का समय है, बड़ा घोर समय है, दिन की बात दूसरी होती है। तो श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं कि पहले जब भगवान ने यह कहा कि अरे ब्रज में कोई मुसीबत आ गई क्या, तुमको रात में चल के आना पड़ा, तो मुसीबत ऊपर तो कोई आई नहीं। तो यह सुन करके उनको लज्जा आई, हंसी आई। लज्जया मंद हसिता मालक्ष्या, लज्जित हुई कि कोई मुसीबत तो थी नहीं, हम तो वैसे ही आई हैं। तो मंद मंद हंसी आ गई। यह देख करके भगवान जान गए कि कोई मुसीबत नहीं है ब्रज में। तो दूसरी बात कह रहे हैं कि अच्छा, अगर ब्रज में सब कुशल है, तुम यूं ही आ गई हो, तो देखो रात्रि का समय है, इसमें घोर प्राणी फिरते रहते हैं, बड़े खतरे रहते हैं, इसलिए इसमें स्त्रियों को बहुत देर नहीं रुकना चाहिए। दृष्ट भय दिया। इसी तरह से देखिए कर्तव्य निष्ठा की बात भगवान कहते हैं। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वः विचिन्वन्ति है पश्यन्तो मां क्रध्वं बंधु साध्वसम। अब जब तुम बिना किसी मुसीबत के ही चली आई हो रात्रि में, तो तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई पति लोग चारों ओर देख रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे कहाँ गई कहाँ गई। विचिन्वन्ति है पश्यन्तः, क्योंकि जब चारों ओर देखेंगे कि तुम दिखाई नहीं पड़ रही हो, तो ढूंढने लगेंगे, चिंतित हो जाएंगे। अगर कहीं आग लग गई होगी होती तो ये होता कि भाई बुझाने वाले को बुलाने गई होंगी, ये उपद्रव तो कुछ है नहीं, तो यूं ही ढूंढें कहाँ निकल गई, कहाँ चली गई। मां क्रध्वं बंधु साध्वसम। इसलिए हे सुंदरियों, अपने बंधुओं को भयभीत करने का काम न करो,
वे तो सब बेचैन हो जाएंगे कि अरे हमारी पत्नी, हमारी बहन, बेटी कहाँ गई। तो अपने बंधुओं के भय का कारण मत पैदा करो। तुम तो कुशल मंगल पूर्वक आई हो, वैसे ही शीघ्र लौट जाओ। टीका किंच मातरा ही थी। दूसरी बात कहते हैं भगवान कि माता पिता विचिन्वन्ति मृगयन्ते, तुमको ढूंढ रहे होंगे। बंधु नाम साधुसम कृच्छम माँ क्रध्वम माँ कुरुते इत्यर्थः। इसलिए अपने बंधु माता पिता आदिकों के लिए कठिनाई मत पैदा करो। कृच्छ माने क्लेश। क्यों? हमारी बहन, बेटी, पत्नी कहाँ गई जब पता नहीं चलेगा तो बेचैन हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों करती हो? अच्छा, फिर कहते हैं भगवान कहते हैं दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम यमुना नीललीलयजत तरुपल्लव शोभितम। यदि भगवान के मन में ये बात आवे कि नहीं, वे तो रात्रि में, चांदनी रात्रि है पूर्णिमा की, तो प्राकृतिक शोभा देखने के लिए आ गई हैं। कोई ब्रज में मुसीबत नहीं है और घर वालों की चिंता का कारण भी नहीं बनने पाएगा। हम तो यूं ही जंगल की शोभा, प्राकृतिक शोभा देखने के लिए आई हुई हैं। तो कहा अगर इसलिए आई हो तो देख लिया चारों ओर, अब लौट जाओ। है ना, दृष्टम वनम कुसुमितम। आप लोगों ने, तुम लोगों ने फूलों से लदा हुआ वन देख लिया। कैसा है? राकेश कररंजितम। राकेश बने चंद्रमा की किरणों के द्वारा यह सारा वन रंग दिया गया है। बड़ा दिव्य मालूम पड़ रहा है। गला ही गड़बड़ है। राकेश कररंजितम। और कैसा है? यमुना नीललीलयजत तरुपल्लव शोभितम। यमुना के शीतल जल को स्पर्श करके बहने वाला वायु, है ना, लीलयजत माने मंद मंद बह रहा है। शीतल और मंद, धीरे धीरे। और इस मंद वायु के प्रवाह में वृक्षों के पत्ते हिल रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। तो हिलते हुए पत्तों से भी वन की बड़ी शोभा हो रही है। फूल खिले हुए हैं, उससे शोभा हो रही है। यह सब तुमने देख लिया है, अब लौट जाओ। ठीक है। ईषद प्रणय कोपेन अन्य तो विलोकयंती प्रत्याह। जब भगवान ने यह कहा 20वें श्लोक में कि अपने परिवार के लोगों को कठिनाई में न डालो, लौट जाओ, तो गोपियों को बुरा लगा कि देखो तो पहले स्वयं तो हमको बुलाया, अब कहते लौट जाओ। तो कुपित होकर के दूसरी ओर देखने लगी, इधर उधर देखने लगी। तो इधर उधर देखने से भगवान को लगा कि शायद ये वन की शोभा देखने के लिए आई, इसलिए इधर उधर देख रही हैं। तो यह उसी को देख करके ईषद प्रणय कोपेन अन्य तो विलोकयंती ही प्रत्याह। थोड़ा हुए तो प्रणय कोप के मारे रुष्ट होकर के इधर उधर देखने लगी हैं। किंतु भगवान तो बड़े नाटकी है ना, ये दिखा रहे हैं कि तुम इधर देख रहे हो, इसका मतलब शोभा देखने के लिए आई हो। तो अभी तो तुमने देख लिया। दृष्टमिति, तुमने वन की शोभा देख ली। राकेशस्य पूर्ण चंद्रस्य करैः रंजितम। पूर्ण चंद्रमा की किरणों से रंजित, रंगा हुआ,
है ना, फूलों से लदा हुआ वन की शोभा तुमने देख लिया। और क्या देखा? यमुना यमुना स्पर्शनो अनिलस्य, यमुना के जल को छूने वाला वायु, लीला मंद गति, वह वायु मंद गति से बह रहा है। यमुना की धारा को देख करके गला गड़बड़ कर लेगा, मंद गति से बह रहा है। और तया ये जनता कंपमानास तरुणाम पल्लवाह, और उसके द्वारा वृक्षों के पत्ते हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, है ना। तो इससे भी वन की बड़ी शोभा हो रही है। तय शोभितम, हे गोपियों यह सब तुमने देख लिया, इसलिए आगे तद्यात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पतिम सती ही क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पायत दुह्यत। इसलिए देखो, शोभा देख चुकी हो, अब लौट जाओ, है ना। माँ चिरम, देर मत करो, क्योंकि रात बढ़ती जा रही है ना। गोष्ठम यात, अपने घरों को जाओ और वहां जाकर के देखो, तुमको काम करना है। पतिन शुश्रूषध्वम, सती को संबोधन अगर मानते हैं तो हे सतियो, तुम लोग कोई ऐसी वैसी स्त्री थोड़े हो, वहां जाकर के पतियों की सेवा करो। अथवा सती ही शुश्रूषध्वम, सती नारियां जो तुम्हारे यहाँ आस पास हो उनकी सेवा करो, और पतियों की भी सेवा करो। सतियों की सेवा करोगे तो पतियों की सेवा की शिक्षा मिलेगी तुमको, पति सेवा का ढंग समझोगी, इसलिए सतियों की सेवा करो। और देखो, क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च, तुम्हारी गायों के बछड़े चिल्ला रहे होंगे और बालक चिल्ला रहे होंगे भूख के मारे। तान पायत दुह्यत, तो रोते हुए बालकों को दूध पिलाओ और बछड़ों को, है ना, दूध पिलाने के लिए गायों का दोहन करो। यह करने से शांति मिलेगी। टीका में विशेष नहीं, सती हे सत्य संबोधन है, और कोई प्रकारांतर से द्वितीयांत मान करके सती शुश्रूषध्वम, दोनों तरह की व्याख्या है। अब यह भगवान की शिक्षा सुन करके, है ना, उनकी दृष्टि थोड़ी और टेढ़ी हो गई कि देखो, है ना, हम तो इनके प्रेम में आई हैं, इनका दर्शन करने के लिए, इनके अंग का स्पर्श प्राप्त करने के लिए। अब ये हमको काम बता रहे हैं कि लौट जाओ। तो भगवान कहते कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। क्या ठीक है? अथवा मदविस्नेहात् भवत्यो यंत्रिताशयाः, हे गोपियों, अगर तुम लोग मुझसे स्नेह प्रेम करने के कारण आ गई हो, और भगवान दृष्टांत देते हैं यंत्रिताशयाः, माने तुम्हारा हृदय यंत्रित है। भगवान कहते हैं कि मेरे प्रेम में तुम्हारा हृदय बंध गया है, नियंत्रित हो गया है, अधीन हो गया है। प्रेमी जो हैं प्रिय के परवश हो जाते हैं। तो अगर तुम लोग मुझसे प्रेम करती हो, मेरे प्रेम के द्वारा यंत्रित हो गई हो, बंध गई हो, इसलिए अगर आई हो, आगता युपन्नम वहा, अगर इसलिए आई हो तो देखो यह काम तुम्हारे लिए योग्य है, उचित है,
श्रेष्ठ है। श्री भगवान से प्रेम तो होना ही चाहिए। वे लोग तो अभागे होते हैं जो भगवान से प्रेम नहीं करते, अथवा जिनको भगवान प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते नहीं, वे दोनों अभागे होते। तो यह तो तुम कुलीन परिवार की हो, ये तो अच्छी बात है। अगर इसलिए तुम मेरे प्रेम में नियंत्रित होकर के आई हो, तुम्हारे लिए सर्वथा उचित है। हाँ, फिर कहते हैं किंतु देखो, वह मने युष्माकम उपपन्नम मने उचितम। क्यों उचितम? क्योंकि प्रियंते मयि जंतवः। देखो गोपियों, संसार के सारे जीव जंतु सब मुझसे प्रेम करते हैं। देखिए, ये सूत्र बड़ा जटिल है। भगवान यह बता रहे हैं गोपियों को कि अरे, मुझसे तो संसार के सारे प्राणी प्रेम करते हैं। तुमने अगर मुझसे प्रेम किया है, नियंत्रित हो गई तो अच्छी बात है। मुझसे प्रेम तो जीव मात्र को करना ही चाहिए, करते हैं। किंतु हो क्या रहा है, असल में दूसरे जीव, संसारी जीव दूसरे वस्तुओं में पदार्थों में प्रेम किए बैठे हैं। किंतु प्रेम के आलम्बन भगवान ही हैं। यहाँ देखिए, वेदांत की दृष्टि ले लेनी चाहिए। वेदांत शास्त्र यहाँ भी 14वें अध्याय में बात आ चुकी है। महाराज के प्रश्न के उत्तर में जब महाराज ने प्रश्न किया कि इसका क्या कारण है कि सारे ब्रजवासी भगवान से अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम करने लगे, यह प्रश्न तो बलराम जी के मन में भी आया। तो वहाँ उत्तर दिया गया है कि भाई, इसका कारण यह है कि जीव मात्र का प्रेम है कहाँ। वेदांत का सिद्धांत है, जीव मात्र का प्रेम का आशय आत्मा ही है। आत्मा से बढ़ करके परम प्रेमास्पद कुछ भी नहीं है। ये तो अज्ञान से हम समझते नहीं हैं, इसलिए हम यह नहीं जान पाते कि हम अपने से प्रेम कर रहे हैं। हम तो जानते हैं कि हम पशु पक्षी से, पुत्र से, पत्नी से, इससे उससे प्रेम कर रहे हैं और आनंद आ रहा है। वास्तविकता ये नहीं है। परम प्रेमास्पद आत्मा ही है। तो भगवान अपना सर्वात्मत्व बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो सर्वात्मा हूं। तो कौन जीव ऐसा संसार में है जो मुझसे प्रेम नहीं करेगा? आत्मा से प्रेम तो सारे जीव कर रहे हैं। वही काम अगर तुमने भी किया तो अच्छा किया, ये तो करना ही चाहिए। देखिए, हाँ, भगवान का यहाँ पर रहस्य ये है, तात्पर्य है कि जीव मात्र का मुझसे प्रेम होना ही चाहिए। किंतु जो अभागे हैं, मलिन अंतःकरण है, अविद्या काम कर्म के शिकार बने हुए हैं, वे मेरे प्रेम से वंचित बने हुए हैं, वे अभागे हैं। तो अगर तुम मेरे प्रेम से नियंत्रित होकर के आई हो तो बहुत अच्छी बात है, कि मुझसे प्रेम तो सारे जीव करते हैं। प्रियंते मयि जंतवः। भगवान ने अपने पद प्रेम की प्रशंसा की। ठीक है। संदम क्षुभित दृष्टि प्रत्याह। गोपियों की दृष्टि है ना, बड़े आश्चर्य में पड़ करके क्षुभित दृष्टि जब बन गई तो भगवान समझ गए
तब कहने लगे कि अच्छा ठीक है ना, यदि तुम मेरे प्रेम में नियंत्रित होकर के आई हो तो अच्छी बात है ना। वंचित यंत्रिताशया वशीकृत चित्ता, तुम्हारा चित्त मेरे वश में हो गया है, अब मुझसे अलग होता ही नहीं, इसलिए चली आई हो, रात देखा न दिन देखा चली आई हो, अच्छी बात है। उपपन्नम माने युक्तम, क्यों? प्रियंते प्रीता भवंती, संसार के सारे जीव जंतु मुझसे प्रेम करते हैं। रामचरितमानस में श्री राम जी का परिचय दिया है विश्वामित्र जी ने। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। उन्होंने तो पूछा था कि किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं, तो पहले परिचय असली परिचय देने लगे विश्वामित्र जी। वो तो व्यवहारिक परिचय है कि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, तो व्यवहारिक परिचय है। पारमार्थिक परिचय क्या है? ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, इनका परिचय यही है। ये तो सर्वात्मा है, सर्वात्मा होने से सारे जीव प्राणी मात्र अपनी आत्मा से प्रेम करने वाले होते हैं, तो ये तो वे हैं, सभी जीवों की आत्मा है, इसलिए सारे जीवों के ये प्रिय हैं। ये पारमार्थिक परिचय दिया विश्वामित्र जी ने। वही बात भगवान की है, प्रियंते प्रीता भवंती। अच्छा, अब इसके बाद भगवान एक और धर्म का उपदेश करने जा रहे हैं। माने भगवान से प्रेम सब कुछ छोड़ करके हो, इसकी प्रशंसा तो की भगवान ने, लेकिन क्या पता इनको, इनके हृदय में उस कोटि का प्रेम है कि नहीं है। वही स्थूणान्य आए। अगर उस प्रेम में कमी हो तो पहले जाओ, लौटो, साधन करो, साधन करते करते वह बात आएगी। इसलिए भगवान वही स्थूणान्य न्याय से परीक्षा लेने के लिए कहने लगे। क्या कहने लगे? भारतो सुषूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया, तद्बंधूनाम च कल्याण्य प्रजानाम चानुपोषणम। भगवान मूलभूत शिक्षा देते हैं कि स्त्रियों का अपने पति की सेवा शुश्रूषा करना सबसे बड़ा धर्म है। सामान्य धर्म के बाद बड़ा धर्म, और फिर भागवत धर्म तो सर्वोच्च है। और कहते हैं कि देखो, वह भी अमाया, निश्चल भाव से, निष्कपट होकर के पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है। एक और देखो, पति की सेवा का अर्थ क्या है? तद्बंधु नाम च कल्याण्य, पति के जो बंधु हैं, भाई, माता पिता, इनकी भी सेवा है ना। बंधु नाम च कल्याण्य प्रजानाम चानुपोषणम। और तीसरा है संतान, जो प्रजा पुत्र हों, है ना, अपने पुत्र हों या जो है ज्येष्ठ के पुत्र हों, देवर के पुत्र हों, भाई भतीजे के पुत्र हों, या पति का ही छोटा भाई हो, तो उनका पोषण करना, ये 3 प्रकार का धर्म जो है भगवान ने बताया, परम धर्म है। ये पहले नंबर का है। पहले नंबर के धर्म को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। अब श्रीधर स्वामी कहते हैं, दृष्टा दृष्ट भय प्रदर्शनेन निवर्तयति। दृष्ट भय भगवान ने दिया, अब आदृष्ट भय धर्म का
उल्लंघन होगा तो नरक जाना पड़ेगा। तो नरक अदृश्य भय है, इसलिए वह भय दिखा करके भगवान लौटालना चाहते हैं। लौटने के लिए कहते हैं, लौटालना नहीं चाहते हैं। भारतुर इत्यादि श्लोकत्रय 3 श्लोकों से कहते हैं क्या। तो इस पर कोई तर्क करे कि मान लो दुर्भाग्य से पति अच्छा न मिला हो, तब क्या करे, उसकी भी सेवा करे। तो भगवान कहते हाँ, दूशीलो दुर्भगो वृद्धो जदोरोग्य धनोपि वा, इतनी इतनी कमियां हो, दूशील माने मारपीट करने वाला हो, स्वभाव का अच्छा न हो, वृद्ध हो गया हो, ज्यादा अवस्था का हो गया हो, जड़ माने नादान हो, बेवकूफ हो, रोगी हो, हमेशा बीमारी बना रहता हो, और आधन माने पैसा कमाने वाला न हो खर्च पाने के लिए। हाँ, ये 5 तरह की न्यूनताएं हो, कमी हो, तो भी पति स्त्री भी नहातव्य, उस पति का माने सेवा न करने की तो बात ही नहीं है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। लोकेप्सु भी अपातकी, जो उत्तम लोगों को चाहने वाली स्त्री है ना, उसको ऐसे पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, एक है अनुमति इस धर्मशास्त्र में, अगर अपातकी नहीं है माने पातकी है, महापातकी है ना, मद्यपान करने वाला, वेश्यागामी, ब्रह्म हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, ये जो महापाप गिनाए गए हैं, गो हत्या करने वाला और इनके साथ संसार करने वाला, ये महापातकी है। तो महापातकी होने पर उससे अपने को बचा लेना चाहिए। उसको रोटी दे दो, है ना, पानी पिला दो, लेकिन उससे अपने को बचाओ, उसकी सेवा में सम्मिलित न हो, संतान उत्पत्ति न करो, मतलब ये है। क्योंकि उससे संतान परंपरा खड्ड में चली जाएगी, वो सब शराबी कबाबी पैदा हो जाएंगे। इसलिए इसको धर्मशास्त्र आज्ञा देता है। अच्छा, अब 2 श्लोकों से भगवान कितना जोर दे करके कह रहे हैं। अब यह जो वेद की शिक्षा है, धर्म की शिक्षा है, इसको कोई ताक पर रख दे, अरे सब पुरानी बातें हैं, अब तो नया जमाना है। तो उसके लिए भगवान कहते हैं मनमाना स्वेच्छाचार। तो स्वेच्छाचार का भगवान निषेध करते हैं, कहते हैं कि देखो, आश्वर्यम है ना, पर पुरुष से प्रेम करने में स्वर्ग का नाश होने वाला हो जाएगा, और यशस्यम, यश का नाश हो जाएगा, चारों ओर बदनामी हो जाएगी। और फाल्गु माने अत्यंत क्षुद्र है, कृच्छ्रम माने बड़ा कठिन है, भयावहम भय 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 देने वाला भी है, पद्मिता हो जाने पर प्राणों से भी खतरा है। भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र, इसकी निंदा तो सर्वत्र की गई है, वेद में, लोक में, है ना, सब शास्त्रों में, है ना। क्या औपपत्यम कुल स्त्रिय, कुलीन स्त्री के लिए, कुलीन स्त्री का तात्पर्य यहाँ पर देखिए, त्रिवर्णा द्विजाति जो हैं, इनको, इनके यहाँ पुनर्विवाह नहीं है, कुलीन कुल माने जाते 3 ये, है ना। तो कुल के अंतर्गत, कुलीन कुल में के अंतर्गत स्त्री के लिए यह बहुत जुगुप्सित है। अब भगवान जो है
अच्छा टीका में 26 में कहा फल्गु माने तुच्छ, औपपत्ति माने अन्य पुरुष से प्रेम बनाना तुच्छ है, कृच्छम माने दुसंपाद्य है, बड़े खतरे हैं। आजकल तो खतरे चारों ओर दिखाई देते हैं। औपपत्य माने जार सौख्यम। अच्छा, इसके बाद फिर आप भगवान देखिए, हाँ, दो बातों को भगवान ने अंत में उपस्थित किया। उपस्थित करके देखिए तो ये जो 26वें श्लोक में भगवान ने जो बात कही है, यह तो गोपांगनाओं में तीनों काल में असंभव है, कभी संभव नहीं है। क्यों? ये सब कुलीन नारियां, स्त्रियां, कुलीन परंपराएं। अब जो उनके आने का कारण है वह वही रह गया। कौन सा? कि भगवान के प्रेम में अंतरित आशय होकर के चली आई। भगवान के प्रेम में इतनी आकृष्ट हो गई कि उनसे रहा न गया और रात बिरात बिना देखे सुने चली आई। भगवान इसी को निश्चित करते हैं कि बात केवल यही है, कि दूसरी बात तो उन्होंने लोक शिक्षा के लिए कह दिया है, किंतु वह पक्ष जो है गोपांगनाओं में तो लेश मात्र भी नहीं है। ये तो संसार के लिए है। गोपांगनाओं के लिए तो वही पहले वाला कि मेरे प्रेम में तुम यंत्रित होकर के चली आई हो, तुम बेचैन हो गई हो मेरे प्रेम में आकर के, इसलिए चली आई हो। तो यह तो अच्छी बात है और सारे जीव मुझसे प्रेम करते हैं। देखिए अंत में जो बात यथार्थ है वही आई। अच्छा, तब फिर इस पर भगवान क्या कह रहे हैं लौटाने के लिए? इस पर भी कह रहे हैं कि ठीक है, देखो मेरे प्रेम की बात है ना, तो भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान हमको दिखाई पड़े जरूरी थोड़ा ही है। भगवान के लीला चरित्रों को सुनते रहो, उनकी याद किया करो, स्मरण किया करो, बार बार उनका नाम लो, उनका यशोगान करो। जहाँ भगवान का यशोगान कथा हो वहाँ जाके सुनो। इससे जो है, जो तुम्हारे मन में बेचैनी बन जाती है कि देखे बिना हम कैसे रहें, तो तुमको शांति मिल जाएगी। इसलिए जाओ तो यही करो जा करके। ब्रज में कोई न कोई कथावाचक तो होंगे, आजकल तो खैर बहुत ज्यादा है, तो उन्हीं के पास जा करके हमारी चर्चाएं सुनो, है ना। उससे तुम्हारा मन इतना लग जाएगा कि तुमको कोई क्लेश नहीं होगा। लेकिन लौट जाओ, ये कहना है भगवान को। वही कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेणो प्रत्यात ततो गृहान्। श्री भगवान कहते हैं कि हे देवियों, मेरे संबंध में श्रवण करने से, महान पुरुषों के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा, और दर्शनार्थ का मतलब मन से मेरा चिंतन ध्यान करने से, ध्यान करने से। आखिर जो गोपियां नहीं आ पाई वो तो भगवान को प्राप्त हो गई कि नहीं? पीछे ध्यान ही तो किया उन्होंने। और यह बात तो असल में भगवान का गोपियों के साथ संवाद का प्रकरण ये तब समाप्त होगा जाकर के कुरुक्षेत्र में, जब भगवान से भेंट होगी। वहां भगवान का अंतिम उपदेश आध्यात्मिक, बस उसके बाद वो तृप्त हो जाएंगे, फिर उनको दुख नहीं होगा, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। किंतु उसके पहले अभी उनकी साधना है।
पराभक्ति रूपी साधना का अंग है यह। अभी बहुत स्थल आएंगे, वहां जाकर के पूर्ण तृप्ति होगी, पूर्णता होगी। तो क्या कहते हैं भगवान? श्रवण करने से, दर्शन ध्यान से, मई भावनुकीर्तनात्, मेरे प्रति जो प्रेमी जन है उनका क्या क्या भाव होता है उसका अनुकीर्तन करो, चर्चा करो, आपस में बातचीत करो। इससे जितना मेरे प्रति मेरे प्रेम का सुख मिलता है, ना तथा सन्निकर्षेण, उतना पूर्ण तृप्ति निकटता से नहीं बनती है। क्यों? निकटता में क्या होता है? देखिए, निकटता में व्यक्ति प्रेमी सोचता है कि आंख से देख लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, किंतु देखो निकटता में विपरीतता की भी संभावना होती है। कोई झगड़े हो जाए किसी बात को लेकर के, इसीलिए तो रूठा रूठी श्री राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है ना, उपद्रव हुआ, ये भी तो है। तो इसलिए न तथा सन्निकर्षेणो, इसलिए दूर दूर से प्रेम जो है स्थायी बना रहता है, बढ़ता चला जाता है और परिपक्व होता जाता है। इसलिए प्रत्यात ततो गृहान, इसलिए सारभूत सिद्धांत ये है कि तुम अपने घरों को लौट जाओ। गृहान प्रत्यात बने लौट जाओ। भगवान ने पूरी तरह से लौटने की आज्ञा दे दी। ठीक है, किंचु श्रवणादित्य टीका है नहीं। आप देखिए भगवान का वाचा पेशर विमोहयन वक्तव्य हो गया। भगवान स्थूला निखनन न्याय से गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान नहीं ले रहे हैं, परीक्षा दूसरे को दिखा रहे हैं। और अब भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं? श्री शुकवाचो इति विप्रियमाकर्ण्यो गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पाश्चिंता मापुर दुरत्ययाम। भगवान सुखदेव जी क्या कहने लगे? माने भगवान सुखदेव जी की समीक्षा दृष्टि है। वे तो प्रत्यक्ष दर्शन करके जब बात बोल रहे हैं। समीक्षा दृष्टि, क्या समीक्षा दृष्टि है? माने गोपियों ने गोविंद भाषितम विप्रियमाकर्ण्य, श्री भगवान गोविंद के द्वारा जो भाषण दिया गया ये बिल्कुल उनके अरुचिकर है। विप्रिय माने उनके प्रेम से विरुद्ध है, जो अच्छा न लगे, उल्टा ही लगे। यह सुना है ना, तो कहते हैं कि विषण्णा भग्न संकल्पा, अब तो वे विषण्ण माने खिन्न हो गई, ग्लानि से उनका चित्त उत्प्रोत हो गया। विषण्णा भग्न संकल्पा, उनके सारे संकल्प जो जब चली थी तभी से बना करके आई थी। जैसे अक्रूर जी भगवान को लिवाने के लिए जब चले तो बड़े बड़े संकल्प करते आ रहे थे, वैसे ही भगवान के पास चलने समय गोपियों ने बड़े बड़े संकल्प किए। भगवान का सुंदर मुखार बिंद का हमको दर्शन होगा, उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, उनकी मधुर वाणी सुनने को मिलेगी, उनके कर का स्पर्श प्राप्त होगा। ये संकल्प करके आई थी और हम धन्य हो जाएंगी, है ना, सर्वाधिक जो है हमारा जीवन तृप्त हो जाएगा। ये संकल्प उनका भग्न हो गया, क्योंकि तो कहते लौट जाओ,
इन्होंने तो दो टोक बात कहती, लौट जाओ। दुषणा भग्न संकल्पा, है ना, चिंता मापुर दुरत्ययाम। अब उनको ऐसी चिंता भर गई जिसका अंत है ही नहीं। दुरत्ययाम चिंता मापु। देखिए, अगर उसमें भगवान के वक्तव्य में थोड़ी सी गुंजाइश होती तो किसी तरह से मना पथा करके बात बन जाती। भगवान ने तो बिल्कुल प्रतियात लौट जाओ ऐसे कह डाला, उसमें कोई लिहाज ही नहीं रखा। इसलिए दुरत्याम चिंता मापु, चिंता मापु दुरत्याम, टीका नहीं है। अच्छा, आप जब इस तरह से उनके हृदय चिंता से व्याकुल हो गए तो उनके शरीर की दशा क्या हुई उसको बता रहा है। कृत्वा मुखान्यवशुचा श्वसनेन शोष्यत् बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः हस्तैरुपात्तमशभिः कुचकुंकुमानि तस्थुर्मुकुन्द मजन्ते उर दुख भरा स्मृतूष्णी। देखिए, सर्वज्ञ भगवान सुखदेव जी ने एक पद्य में गोपांगनाओं की उस दुरवस्था का सटीक वर्णन कर दिया, इतने कम शब्दों में और इतना अधिक स्पष्ट निरूपण कर दिया। क्या भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तीन बातें उन गोपांगनाओं में दिखाई पड़ने लगी। क्या क्या है ना? पहले सोचा श्वसनेन, सोचा श्वसनेन शोष्यत बिंबाधराणि, एक। और दूसरा है ना, अव मुखानि अवकृत्वा, मुखों को नीचे लटका लिया, यूं हो गई। उनके ओष्ठ जो थे सूख गए, बिंबा फल के समान मंगलमय दिव्य धरोष सूख गए। सूख क्यों गए? है ना, भगवत विरह की, भगवान के वियोग का इतना ताप भीतर पैदा हो गया कि उनके मुख और नासिका से गरम गरम श्वास चलने लगा। वो श्वास जब ओठ में टकराया तो ओठ सूख गए। दो काम तो ये हो गए, मुंह लटक गया नीचे। तो मुखानि अवकृत्वा, और माने अवनतानि कृत्वा, अपने मुखों को गोपियों ने नीचे लटका लिया। दुखी आदमी मुंह लटका लेता ना, जैसे ऐसे कर लिया। और सोचा श्वसनेन, शोक के कारण जो है गरम गरम श्वास चलने से क्या हुआ? शोष्यत बिंबाधराणि, उनके बिंबाधर ओठ सूख गए, लकड़ी जैसे बन गए। दो। और तीसरा चरणेन भुवं लिखन्त्यः, चिंतित व्यक्ति क्या करता है? किम कर्त विमूढ़ होकर के अपने पैर के नाखून से जमीन को कुरेदने लगता है, स्वभाव होता है। क्यों? कोई रास्ता अंदर अंदर निकालना चाहता है तो रास्ता निकालने के लिए चिंतन करता है, सोचता रहता है, तो वो अपने पैर के अंगूठे से, नाखून से पृथ्वी को कुरेदने लगी। तीन तो ये। चौथा क्या हुआ? हस्तैः उपात्तमशभिः,
आश्रय रूपात्मशुभे कुछ कुंकुमानी। गोपियों के नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा बहने लगी कि वह अश्रुधारा बहती हुई वक्षस्थल में जो कुमकुम लगा हुआ था उसको बहाने लगी। कुमकुम गीला होकर के बहने लगा, है ना। अष्टरूपात्मशुभि माने आंखों से जो काजल था वो बहने लगा, और बहते बहते आंसू रुक नहीं रहे थे, लगातार बह रहे थे। तो उससे वक्षस्थल में जो कुमकुम लगा हुआ था वह भी बहने लगा। कुछ कुंकुमानी तस्थुर मृजंते उर्दुख भरास्म तूष्णी। माने वक्षस्थल के कुमकुम को मानो आंसू धो रहे हैं। अब इनको क्या करना है, धो डालो, इनको साफ कर डालो, है ना। मृजंते ही वो, है ना। ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान सुखदेव जी कहते उर दुख भरा। उर माने अतिशय, अतिशय दुख के भार से यह हो गया। अतिशय दुख के भार से जब जीव बोझिल हो जाता है तो न कुछ बोला जाता है, न सोचा जाता है, न चला जाता है, कुछ नहीं होता। इसलिए तूष्णी मुष्णो, चुप चुप निस्तब्ध होकर के, स्थित होकर के रह गई। ठीक है। चिंताम प्राप्ता नाम स्थिति मां। गोपांगनाओं की स्थिति जो बड़ी चिंता को प्राप्त हो गई हैं वह कैसी हो गई उसका वर्णन करते हैं। कृत्वेति शुचा शोकादुद्गतेन श्वसनेन। शुच माने शोक से उद्गत जो गरम गरम श्वास, है ना, उससे क्या हुआ? शुष्यंतो बिंब फल सदसा अधरा। बिंब फल के समान गोपियों के अधरों सूख गए, लकड़ी बन गए, है ना। ये ओष सूखेंगे तो मुखे में तो ओष रहेंगे। ये सुमुखेशु तान, ऐसे उन मुखों को अवमानी आवांची कृत्वा, उनको नीचे झुका लिया, भगवान की ओर देखना बंद कर दिया। और तथा अंगुष्ठेन महीम लिखंत्य, और पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगी। तथा गृहीत गज्जलई अशुभि, और तीसरी बात क्या हुई? उनके नेत्रों के अश्रुओं ने नेत्रों के काजल को बहाया, और काजल के सहित बह करके वक्षस्थल में लगे हुए कुमकुम को धोने लगे। अशुभे कुछ कुंकुमानि क्षालयन्त्य तूष्णीम स्थिता। ऐसी करती हुई चुप शांत खड़ी हो गई, रह गई। क्यों ऐसा हुआ? यतः उर दुख से भरो भारो या शांता। क्योंकि इससे बढ़कर के दुख कोई हो ही नहीं सकता। उनकी सारी आशाओं में तुषारपात हो गया भगवान की बातें सुनकर के। अच्छा, एक पद्य और, है ना। माने ऐसा क्यों हुआ? अब अग्रिम पद्य में भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं कि आखिर विवेक से काम लेना चाहिए। भगवान अगर इस तरह से कह रहे हैं तो उनको दूसरे से कुछ समझाओ, और नहीं उनकी बात को गहराई से स्वयं समझो। इसमें इतना ज्यादा व्यग्र होने की क्या बात है? ये बात समझनी पड़ेगी ना।
आखिर इतनी जल्दी जो है जीवन को कंडम बना लेना, हताश हो जाना, नर्वस हो जाना, ये तो विवेक जो है ये नहीं स्वीकार करेगा। आखिर बात क्या है? तो देखिए यहाँ पर गोपियों के परम प्रेम की बात है। भगवान के प्रति उनका दिव्य प्रेम, वह किसी प्रकार की विपरीत हरकत सहन करने वाला नहीं होता, ये स्वभाव होता। जरा सा गड़बड़ी होते ही वह खौल जाता है। वही कहते हैं क्या, प्रेष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभासमानम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किंचित संदम भगदगद गिरो ब्रुवतानुरक्ता। भगवान सुखदेव जी बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि अगर अपने भीतर भी भगवान के प्रति प्रेम हो तो ऐसा ही होना चाहिए। कैसा? प्रेष्ठम कृष्णम, गोपांगनाओं के परम प्रिय। प्रेष्ठ शब्द में स्थन प्रत्यय है, जिससे बढ़ करके प्रिय कोई होता ही नहीं। अतिशयन प्रिय है प्रेष्ठ। वे कौन है? श्री कृष्ण है, भगवान है। भगवान श्री कृष्ण गोपांगनाओं के परम प्रियतम है। किंतु वे बोल क्या रहे हैं आज? इस तरह की बात तो वह बोलता है जो प्रिय नहीं होता, प्रिय से इतर की तरह से बोल रहे हैं। हम प्रेमिकाएं हैं, वे हमारे प्रियतम हैं, तो किसी प्रेमी से प्रियतम क्या ऐसा बोलता है जैसा ये बोल रहे हैं? प्रियतरमिव, जैसा प्रिय बोल ही नहीं सकता। प्रिय से इतर की तरह, ये शब्द का मतलब भगवान वास्तव में थोड़े बोल रहे हैं। माने प्रिय नहीं है, प्रिय से इतर की तरह से बोल रहे हैं। एक एक शब्द में सावधानी है, नहीं तो भगवान में आरोप लग जाएगा। इसलिए है तो परम श्रेष्ठ, किंतु प्रिय जैसा नहीं होता, प्रिय से इतर जैसे बोले, इधर उधर की बातें करे, उपदेश देने लगे, ऐसा बोल रहे हैं। प्रतिभासमानम, और कहती हैं देखिए उनके भीतर क्या है? तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा, उन्हीं के लिए गोपांगनाओं ने समग्र कामनाओं को तिलांजलि दे रखी है। विनिवर्तित वन निवर्तन, उनके लिए कोई भी कामना अवशेष नहीं रही। आगे वर्णन आएगा, गोपियां अपना जीवन भी भगवान को छोड़ करके नहीं चाहती। माने जीवन तो सभी चाहते हैं ना, जीवन के जीने की भी कामना उनके भीतर नहीं है, बस एकमात्र भगवान है। तो जिन भगवान के लिए सारी कामनाओं को उन्होंने तिलांजलि दे दी है, छोड़ रखा है, ऐसी हैं गोपियां। और जिसके प्रेम में उन्होंने सब छोड़ा है, वे इस तरह की बातें बोल रहे हैं। इसलिए नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किंचित, अब पहले तो उन्होंने नेत्रों को पोंछा, इतने आंसू लगातार बह रहे थे, आंसू बहते हुए कुछ दिखता ही नहीं है बाहर आगे क्या है, तो नेत्रे, उन्होंने नेत्रों को पोंछा। रुदितोपहते, क्यों? रोदन से ढक गए थे, आंसुओं से भर गए थे, बंधे हुए थे, ढके हुए थे, उनको पहले उन्होंने
मल करके साफ किया, क्योंकि जिनसे कुछ कहना है उनको देख करके कहना चाहिए ना कि हमारे कहने का इनमें असर क्या पड़ रहा है। बोलने वाला देखता रहता है कि हम जो कह रहे हैं उसमें असर कुछ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। नहीं तो अरण्य रोदनम था, जंगल में रो कौन सुनने वाला है ना। रुद्रो कहते इसमें किंचित शरणम भगत गद गिरो ब्रुवता अनुरक्ता। कहते हैं कि देखिए दो बातें, मारे संदर्भ के मारे, संदर्भ माने उद्वेग, और उनकी वाणी गदगद है, गदगद है। गदगद माने ठीक से उच्चारण नहीं हो पा रहा है ना। अब ब्रुवता अनुरक्ता। अच्छा, कोई ये कह देता, कह सकता था कि अच्छा अगर उन्होंने इस तरह से बेरुखाई की बात के लौट जाना चाहिए, हटाओ जा रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं। ये तो सामर्थ्य उनमें है ही नहीं। देखिए प्रेम जो है अपने प्रिय की कोई भी कमी देख करके रुष्ट नहीं होता। ऊपरी में ही नहीं अगर रुष्ट हो जाए, थोड़ी सी कोई बात दिखे नाराज हो जाएगा, ये नहीं होता। हा? वो तो यहाँ तक तैयार रहता है कि जाने दो, अच्छा हम तो प्रेम किए बिना रहेंगे नहीं, ये प्रेम करे चाहे ना करे, यहाँ तक तैयार हो जाता। आगे भ्रमर गीत में आएगा प्रसंग, जब गोपियां उलाहना दे रही हैं तो एक गोपी कहती है कि अरे जब इतने गड़बड़ हैं तो इनको हटाओ, इनके बारे में चर्चा ही ना करो, अपना काम करो बस। तो गोपियां कहती हैं यही तो नहीं हो सकता, इनकी चर्चा हम कैसे छोड़ सकती हैं। हमने कई बार जो है उनकी चर्चा छोड़ के देखा, हमसे छूटती ही नहीं। एक जगह महाराज ने कहा कि नारद जी ने देखा कि एक गोपी जो है यमुना की बालू में बैठ करके ध्यान कर रही है एकदम योगी की तरह से। तो नारद जी ने पूछा कि अरे ये और किसका ध्यान करे, किसी और देवता कर रही क्या? तो पूछा कि अरे वत्स से पृथ्वी तुम किसका ध्यान कर रही हो? तो सोचा कृष्ण से नाराज हो गई होगी क्या? तो कहा कि मैं ध्यान नहीं कर रही हूं, मेरे हृदय में कृष्ण बैठे उनको निकाल रही हूं, किसी तरह निकले। अब मैं चिढ़ गई हूं, लेकिन देवर्षि नारद जी आज 7 दिन हो गया निकाल ही नहीं पा रही हूं। तो अनुरागी हृदय जो है वह प्रियतम को निकाल नहीं सकता। उसका कारण असल में क्या है? भगवान तो असल में ऐसे विशुद्ध तत्व हैं कि वे जिस हृदय में जम जाते हैं फिर स्वयं भी निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते, दूसरा क्या निकालेगा, ये है। इसलिए अब्रुवता अनुरक्ता, अनुरक्त हो करके वे भगवान से गदगद वाणी में कहने लगी। किंच प्रेष्ठमिति किंचित संदम्भेन कोपावेशेन, संदम्भ माने कोप का आवेश। बुरा लगा उनको कि देखो तो कैसी बातें करते हैं। गदगदा गिरो यासाम ताहा, जिनकी वाणी गदगद होकर के निकल रही है। अब ब्रुवत उसनो, कहने लगी संदम्भे कारणम, है ना। उनको क्रोध क्यों आया? कहते हैं प्रेष्ठ परम प्रियतम है, अब बातें ऐसी करती हैं जैसे कोई और कोई गैर हो। प्रियतरमिव प्रतिभासमानम प्रत्याचक्षणम, इसीलिए तो खंडन कर रहे हैं, जाओ जाओ लौट जाओ लौट जाओ। इसलिए उनको क्रोध आ गया। क्रोध आ करके गदगद वाणी में अब भगवान से निवेदन करेंगी बस।